कैसे हैं आप लोग। तो गाइज बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल और जो है पापा अब जल्दी उठने लगे हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो बस बच्चे स्कूल जा ही रहे थे, इतने में वो उठ गए। फिर ये वो डबल रोटी लेकर आए थे, तो मैंने कहा नाश्ता दूँ। तो बोले कि इसको वैसे ही सेक दो जैसे कि इनको पसंद है। तो इनको सीखी हुई पसंद है। मैं बिल्कुल एकदम बीच से काट के और देसी घी में सेक देती हूँ, और कुरकुरी कुरकुरी सी। तो बिल्कुल इनको मतलब जो ये हवा इसमें होती है ना, वो बिल्कुल पिचका देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये वाली डबल रोटी हो, चाहे दूसरी बन भी बोलते हैं इनको, तो ये बन हो या दूसरे बन हो, मैं ऐसी बीच से काट के और सेक देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बोले कि इसको सेक दो फिर मैं खाऊँगा। तो वाक़ई में ये बिना सेकी इतनी अच्छी लग भी नहीं रही है, जैसे और दूसरी खा लेते हैं। सेकी हुई ये ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो फिर मैंने कहा लाओ अभी जल्दी से फटाफट सेक देती हूँ। तो फिर मैं सेक रही हूँ, वो अंदर बैठे हैं। ये चाय रखी हुई है मेरी, मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, पर मैं अपने लिए घी रोटी बना रही हूँ। मैं नहीं खा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है नहीं, रखी है, डबल रोटी भी रखी है और ब्रेड भी रखी है, दोनों चीज़ें रखी हैं। लेकिन जो मैंने घर वाला घी निकाला था ना, वो रखा है। वो घर वाले घी से घी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि अब बच्चे सब जा ही चुके हैं, आराम से नाश्ता करूँगी। तो पहले ज़ोया पापा को ये अच्छी सेक के दे दूँ क्रिस्पी-क्रिस्पी, उसके बाद फिर मैं चाय बन गई है और लोई-वोई सब बनी रखी हैं, बस मुझे गरम-गरम घी रोटी निकालना है और फिर बढ़िया सा नाश्ता करना है। तो यहाँ पर मैं ज़ोया पापा का नाश्ता रेडी कर रही हूँ और लगभग-लगभग उनका नाश्ता रेडी हो ही गया है। उसके बाद फिर मैं भी करूँगी, और बच्चे जब तक स्कूल से आएँगे चेंज करेंगे, जब तक खाना भी रेडी हो चुका होगा, फिर वो ट्यूशन चले जाएँगे। उनका तो डेली का रूटीन यही है, स्कूल, ट्यूशन और फिर होमवर्क, इसी से उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है। इस यहाँ पर ज़ोया पापा, जैसे ज़ोया पापा को पसंद है बिल्कुल वैसी मैंने डबल रोटी सेक दी है, देख सकते हैं, और अच्छी है। इसमें तिल भी लगे हुए हैं और अच्छी है, लेकिन सिकी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ज़ोया पापा को मैंने दे दिया उनका ब्रेकफ़ास्ट। बहुत कम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, ज़बरदस्ती मैं कराती हूँ। तो अभी रेडी हो गए थे, अरे वाह! मज़ा आ गया। तो गाइज़ ये स्कूल से आ गई हैं और मैं कह रही क्यों बैठी हो, जल्दी से चेंज करो। हैदर तो चेंज कर चुका है, आके मुँह हाथ भी धो लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं करा। तो मैं कह रही क्या कर रही हो, जल्दी से कर लो। तो फिर माँ हूँ और माँ वाली जो मैं इनको मतलब प्यारी डांट लगाती हूँ, तो इनको हंसी आ गई। तो गाइज यहाँ बच्चों को ट्यूशन से लेने आई थी, तो सबकी छुट्टी हो गई। ये आलिया और हमजा हैं, ये जो मम्मी के किराएदार है ना, वो है खुशनुमा भाभी के बच्चे। तो यहाँ पर इन लोग को भी ले आई, भले ही वो किराएदार हो, लेकिन बिल्कुल घर जैसे ही हैं। इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती हैं। गाइस काम करके मैं सो गई थी और बाहर बंदर आ गए, पापा भगा रहे हैं। इसका प्लग खराब हो गया है 3 पिन वाला, तो मुझे मैं क्या करी, आरओ मुझे अलग लगाना पड़ता है, भर लेती हूँ। उसके बाद फिर इंडक्शन लगा रहता है, इंडक्शन से ज़्यादा काम करता है इस वजह से। तो बंदर आ गए हैं और जो है कि पापा बंदर भगा रहे हैं, और रात में बंदर आ रहे हैं। देखो तो पहले शाम तक आते थे, अब रात में भी आने लगे। तो आज मैंने बनाया कीमा आलू, और काम करके मैं तो सो गई थी। आज कुछ कपड़े ज़्यादा निकाल लिए थे, आजकल एक्स्ट्रा कपड़े निकाल रही हूँ। परसों की जैकेट धो गई थी, कल मैंने कालीन धोई थी, पर्दे भी धोना है। रमजान से पहले पहले जितने भी काम है निपटा लूँ। तो आज कीमा आलू बनाया मैंने और रोटी बनाई थी। फिर मैं सो गई, सो के उठी तो बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। तैयारी तो मेरी है, आटा बाहर निकाल के रख ले। आटा टाइट हो रहा है, सुबह गूंदा था तो उसको बाहर निकाल लिया। तो अभी रोटी बनाऊंगी, बच्चे खाना मांगेंगे। खूब देर तक सो ली, तो अभी जा रही हूँ मैं
कमरे में। जो है पापा चले गए बाहर बंदर भगाकर। और ये कल जो है पापा ने इसको शाम मतलब दोपहर में भिगो दिया था सुबह, और धोते धोते अच्छे से शाम हो गई थी, करीब 4 बज गए थे। और पूरी रात में इस कंबल को सुखा लिया था, पूरी रात में हीट कन्वेक्टर में इसको सुखा लिया था। तो मैं बता रही थी आपको, रात भर में ये सूख गया था। सुबह जो धूप निकली है, फिर जब अपन इसको धूप भी दिखाई, कपड़ों में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, महक भी नहीं आती है और कीटाणु भी मर जाते हैं। तो कल उन्होंने ये धोया और रात भर में सुखा लिया। आज आराम से ओढ़ेंगे साफ सुथरा अपना कंबल। तो आप तो देखते ही हैं बीच बीच में कंबल धुलते ही रहते हैं, धुल धुल के सारे कंबल पतले हो गए हैं। सोच रही हूँ एक एक करके लेके डालूं। यहाँ पर एक कंबल और रेडी हो गया है, और मौसम तो सही हो गया है, लेकिन सुबह शाम की ठंडक रहती है, लेकिन अब उतनी ठंडक भी नहीं है जितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये सब हो गया है। मैं सोच रही हूँ रोटी बना ही लूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करूँ। क्यों हैदर, खाना खाएगा? कीमा आलू अभी रोटी बनाने जा रही, ठीक है। हैदर को भी खाना दे दूंगी, फ्री भी हो जाऊंगी जल्दी। हाँ वो भी देना है, मुझे याद है, उसके 1-2 घंटे के बाद दूंगी, ठीक है। मैं सो गई थी और हैदर को देना था मुझे कुछ, तो हैदर वही याद दिला रहा है मुझे। ये बैग किसका जोया खुला है? ये वाला किसका बैग है? ये खुला मत छोड़ा करो कहीं। आपका कहाँ है ये हार्ड जिसमें? जोया बैग बंद करो बेटा, बैग बंद करो, खुला मत छोड़ा करो। जोया आज होमवर्क कर रही है, फिर होमवर्क कर रही है ट्यूशन का तो कर लिया है, शायद स्कूल का कर रही है। आज काफी टाइम से पढ़ाई कर रही है उस कमरे में। तो मेरी बच्ची आज जब से ट्यूशन से आई है, जब से पढ़ाई कर रही है, बराबर पढ़ रही है। और तो और खाना खाएगी, रोटी बनाने जा रही, खाना खाएगी। मैं रोटी बनाई दूं तो मैं फारिग हो जाऊंगी रोटी से, और ये लोग हो जाएंगे खाना खाने से। कितना रह गया? तो थोड़ा सा रह गया है, जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। मेरे पापा लेकर आए अंगूर। ये देखिए अलग तरीके का अंगूर है, कितना मतलब एक एक पोरे से भी बड़ा इसका अंगूर का दाना है। तो ये देखिए कितने सारे हैं, और इन लोगों को अंगूर बहुत पसंद है, हैदर, जोया, जोया पापा को। मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन लोग के फेवरेट हैं। तो हैदर बड़े खुश होगा। जोया पापा की आदत ये है कि अगर कहीं से भी निकलेंगे और कुछ अच्छी नई चीज़, अच्छा फल हो या कोई भी अच्छी चीज़ हो, तो वो फौरन लेकर आते हैं, वो सोचते नहीं है। मैं तो सोचूँ और मैं आके जोया पापा को बताऊँ कि वो मिल रहा था, लेकिन जो पापा नहीं सोचते हैं, फौरन ले आते हैं। तो उनको ये अंगूर अच्छे लगे तो वो ले आए, और बाकी में अंगूर अच्छे हैं, अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर मीठे हैं। जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे नहीं है। यहाँ जोया ने भी 1-2 अंगूर लिए, खाली मैंने पूछा खाए आपने, तो कहती हाँ मैंने खा लिए हैं। तो गाइज यहाँ पर हैदर ने देखा कि धुआं सा उड़ रहा है, तो हैदर पहले बोला मम्मा ऐसा लग रहा है कोहरा जैसा है, समझ नहीं पाया, छोटा है बच्चा है। तो हम देख रहे हैं, तो अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से ये धुआं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, शायद जोया पापा को समझ में आ गया। हम लोग कह रहे जोया पापा को बताया हमने, धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, क्या हो गया है? जोया पापा ने रिएक्शन ही नहीं दिया, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर हम और गेट के पास आए, जो पीछे वाला गेट है ना, वहां पर आए और हम देख रहे हैं कोई टॉर्च से भी देख रहा है। तो मैं हैदर लगे पड़े हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। अब सुबह पता चलेगा अगर कोई परेशानी वाली बात होगी, नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा। फिलहाल रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो मैं और हैदर देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, और अब हम जा रहे हैं अंदर। बहुत देर देख देख के हम थक गए हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ये मैंने अंगूर धो के रख दिए हैं। बच्चों ने, हैदर नहीं खाए हैं, जोया ने तो 1-2 लिए थे। अच्छे अंगूर हैं, मीठे हैं, 2 तरीके के हैं। जो
ज़्यादा हरे हैं वो खट्टे से हैं, और जो एकदम पीले पीले हैं वो मीठे हैं, लेकिन टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी, 2 कप ही चाय बन रही है। बच्चे नहीं पियेंगे क्योंकि बच्चों ने दूसरी चीज़ ले ली, मना कर रहे थे। तो यहाँ मेरे और जोया पापा के लिए चाय। जोया, पापा को चाय लेगा। तो यहाँ मैं अपनी चाय पका लूँ, हाँ, संभल के। फिर ये ले जाना, अंगूर कहीं रख देना। रुक जाइए, हाँ, संभल के, चाय दोनों चीजें ले जा रही है। तो जो है दोनों चीजें ले गई, और मैं एक चीज ले जाती हूँ। पापा कहते हैं एक बार में ले आया करो सारी चीजें, मुझे मजा आता है ज्यादा चक्कर लगाने में। तो बर्तन धोना है मुझको, बर्तन ज्यादा नहीं है। सुबह समझ में नहीं आ रहा था बच्चों के टिफिन के लिए क्या दूं क्या दूं, फिर बाद में सोचा कुछ नहीं, अंडा ले आई थी जोया पापा, तो फिर दे दूंगी अंडा पराठा। और ना मेरे पास पोहा मसाला है, और ना ही मेरे पास नींबू है, नहीं तो फिर मैं इन लोगों को पोहा बना देती सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि बर्तन धो लूँ और फिर फ्री हो जाऊँ। जल्दी धो लेती, जल्दी फ्री भी हो जाती। आज बच्चों ने खाना पहले ही खा लिया था, जब मैं आपको बताया था कि रोटी बनाने जा रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने जोया पापा के आने के बाद खाया। फिर खाना खाया, फिर मैं बैठी जोया पापा से बातें करने लगी, ऐसे टाइम ज़्यादा हो गया। फिर मैंने कहा ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, आराम से धो लूँगी, बहुत थोड़े से बर्तन है। तो गाइस सर्दियाँ धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा है, करीब 1 हफ्ता हो गया है, हल्का हल्का बना ही रहता है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इस वजह से मुझे एकदम सर्दी भी लगने लगती है। तो अभी भी मैं मोजे पहने हुए हूँ, मुझे फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। दर्द चला जाए तो मेरी आधी तबीयत ठीक हो जाए। जोया पापा दे गए हैं मुझे बॉटल, चाय से भी फ्री हो गई हूँ मैं, सिम्बा को भी खाना दे दिया है, सारा काम हो गया है, बस ये थोड़े से बर्तन ही रह गए हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।